वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए क्वेश्चन नंबर 5 के 8th पार्ट को सॉल्व करना सिखाऊंगी। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट टाइमिंग में और बिल्कुल इजी मेथड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगी। इस क्वेश्चन के अंदर बेटे इन तीनों ही आइडेंटिटीज़ का एक ही क्वेश्चन में यूज़ होना है और इसके अलावा जितने भी आपने फार्मूलाज लर्न किए हैं उनका भी लर्न होना मस्ट है, क्योंकि इसमें कम से कम 6-7 फार्मूला एक ही क्वेश्चन के अंदर यूज़ होने हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर इस पार्ट को सॉल्व करने से पहले आपको राइट हैंड साइड को देखना होगा। राइट हैंड साइड में आपको क्या लेकर आना है, tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए। अगर आइडेंटिटी के अंदर देखोगे तो tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर दोनों ही हैं और इधर की साइड पर सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर भी हैं। तो अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है वो समझाती हूँ। देखो यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से आप इन दोनों ही ब्रैकेट को सॉल्व कर लोगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद फिर इन आइडेंटिटीज़ को इजीली पुट कर सकते हो। कैसे, देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी तरह से पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो और फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो साइन a है a, कॉसेक हो गया b, इसी तरह से कॉस a, सेक हो गया b। तो a स्क्वायर का मतलब हो गया साइन स्क्वायर a, बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया यहाँ से कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2ab का मतलब क्या हो गया साइन a इंटू के अंदर कॉसेक a। अब बीच में है प्लस का साइन, सेकंड वाले ब्रैकेट को यहाँ पे आगे ना लिखकर मैं नीचे लिख देती हूँ। तो कॉस का मतलब क्या हो गया a का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर a, b का स्क्वायर क्या हो गया सेक स्क्वायर a प्लस 2ab का मतलब क्या हो गया कॉस a इंटू के अंदर सेक a। ठीक, मैंने अब यहाँ पर क्या किया कि होल स्क्वायर वाले फार्मूला से दोनों ही ब्रैकेट को सॉल्व किया। अब देखो यहाँ पर साइन a और कॉस a इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या है 1 है, तो इन दोनों की जगह पर क्या लिख दोगे 1। अब यहाँ पर देखो साइन a और कॉसेक a है। अब इन दोनों में से मैं किसी एक को चेंज करूँगी, तो यहाँ से मैं कॉसेक को चेंज कर दूँगी। तो कॉसेक का रिवर्स क्या होता है, एक्सरसाइज 8.1 से प्रैक्टिस हो गई होगी, 1/sin a। अब इसी तरह से इन दोनों में से मैं किसी एक को चेंज कर दूँगी, तो यहाँ से मैं सेक को चेंज करूँगी। सेक का फॉर्मूला क्या होता है सेक a का 1/cos a। तो इससे क्या होगा कि साइन a से साइन a कैंसिल हो जाएगा, कॉस a से कॉस a कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ को फार्मूलाज को पुट करती हूँ। तो सबसे पहले लिख लो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। अब फिर यहाँ पर प्लस 2 साइन a को यानी कि इस पूरे पार्ट को ले लो, 2 साइन a को एज इट इज़, कॉसेक को किसके अंदर चेंज करेंगे 1/sin a के अंदर, फिर प्लस कॉस स्क्वायर को मैंने यहाँ पर पहले ही लिख लिया था। अब यहाँ पर ये जो कॉसेक स्क्वायर a बचा है इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख दो कॉसेक स्क्वायर a। अब इस वाले ब्रैकेट पर आ जाओ, तो यहाँ पर 2 इंटू में कॉस a को तो एज इट इज़ लिखो और सेक को किस में चेंज कर दो 1/cos a के अंदर, तो यहाँ पर लिख दो 1/cos a। अब यहाँ से क्या बचा सेक स्क्वायर a, तो सेक स्क्वायर a को एज इट इज़ लिख दो। अब देखो साइन a से साइन a कैंसिल हो गया, कॉस a से कॉस a कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर क्या होता है फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 होता है, यहाँ पर मैंने 1 लिखा। अब इस वाले 2 को मैंने यहाँ पर लिख दिया, कॉसेक स्क्वायर बचा, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर लिख दिया, प्लस अब यहाँ से ये जो 2 बचा था इस 2 को लिख दिया, लास्ट के अंदर क्या बचा था सेक स्क्वायर a। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखो यहाँ पर 1, 3 और 5, तो यहाँ पर क्या लिख दो 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a। अब देखो इसकी कॉसेक स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैं 5
इस पूरे की जगह पर क्या लिख दूंगी, इस आइडेंटिटी को, यानी कि 1 प्लस, क्योंकि हमें यहाँ पर 7 भी तो लेकर आना है और अभी तक 5 हुआ था, तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ से हमें एक और 1 मिल जाएगा। तो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख दूंगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर सेक स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दूंगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो अब 5 और 2 कितने हो गए, 7। यहाँ पर प्लस कॉट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए को एज इट इज़ लिख दो, क्योंकि यहाँ पर हमें यही प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इजीली स्टेप्स में मैंने आपको सॉल्व करना सिखा दिया है। अब अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना।